और कोई भी संतान जब पैदा हो तो ध्यान रखना, ये केवल आपके लिए नहीं होती, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए भी उनको लगाना चाहिए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और जब विश्वामित्र जी ने देश राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए राजा दशरथ जी से मांगा तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को सहर्ष उन्हें समर्पित किया। रघुनंदन श्री राम जी ने दैत्यों का संहार करके, ध्यान रखना, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजित है। जो आपकी आत्मा है वो सीता है और आपके जीवन का लक्ष्य है कि इस आत्मा रूपी सीता को तुम राम से ब्याह दो। सो हाउ कैन यू मैरी योर सोल टू लॉर्ड रामा, कैसे आप अपनी कन्या को राम को विवाहित कर सकते हो? जब तक आपके जीवन में 4 घटनाएं नहीं घटेंगी तब तक आप अपनी सीता को राम को समर्पित नहीं कर सकते। राम और सीता जी के विवाह के पहले 4 घटनाएं घटती हैं। उनमें से पहली घटना है ताड़का का वध, दूसरी घटना है अहल्या का उद्धार, तीसरी घटना है धनुष का खंडन और चौथी घटना है अश्व पर लगाम। ये 4 घटनाएं हमारे जीवन में घटनी चाहिए। ताड़का मानी दुराशा, दुराशा रूपी ताड़का का वध करो। आशा पर आशा पैदा होना, अपनी आशाओं पर कंट्रोल करो, इच्छाओं पर कंट्रोल करो, इच्छा को मारो। दुराशा रूपी ताड़का का वध और जड़मत रूपी अहल्या का उद्धार। तो तुम्हारी बुद्धि में जो जड़ता है ना कि यही धर्म है, ऐसा ही, ऐसा नहीं, संत जो कहते हैं उस धर्म की विस्तृत मीमांसा को पढ़ो और उसके अनुसार आगे बढ़ो। तुम्हारी परंपरा में देवी के मंदिर में बकरे की बलि की परंपरा चली आ रही है, इस जड़ता को त्याग दो, शुद्ध सात्विक भाव से पूजन करो। देवी फूल चढ़ाने से जितना प्रसन्न होगी, उसके सामने तड़पते हुए किसी बकरे के बच्चे को देख करके माँ कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए मति की जड़ता को हटाओ। तीसरी चीज है कि भगवान राम जब दूल्हा बने तो दूल्हा जब बने तो जब राम जी दूल्हा बने तो दूल्हा बन के किस पर बैठ करके आए? एक घोड़े पर। ये घोड़ा कौन था? जही वरबाज राम अवसारा, तेही सरदो न वर्ण पारा, जनु बाज वेश बनाए मन से राम हित अति सोही। गोस्वामी जी लिखता है ऐसा प्रतीत होता है उस घोड़े को देख करके मानो कि कामदेव ही घोड़ा बन करके आए। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन जो विवाह होता है वो वासना के लिए नहीं होता है, विशुद्ध प्रेम के लिए होता है। पति पत्नी एक दूसरे को संभालते हुए संसार की गंदगी न लगने पाए, पति पत्नी को बचाए, पत्नी पति को बचाए, एक दूसरे के सारे ईश्वर की ओर बढ़े, धर्म की ओर बढ़े। यही पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति को गलत पथ से बचा करके धर्म की ओर ले जाए। और पति का भी यही कर्तव्य होता है कि समय समय पर पत्नी को तीर्थ यात्राओं के माध्यम से ईश्वर के आध्यात्मिक और आत्म मुक्ति का पथ बताए। ये घोड़ा क्या है? इंद्रियों का काम ही घोड़ा है और काम पर लगाम लगा दी है राम जी ने और फिर विवाहिक जीवन में जा रहे हैं। ये 4 घटनाएं घटेंगी तब विवाह हो जाएगा। अत्यंत दिव्यतम विवाह हुआ। राम जी विवाह करके आए, पर राम ने अपने चरित्र में बताया कि दुख सुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, कभी धूप और कभी छाव। इसलिए श्री राम जी को एक दिन पहले सुनाया गया कि तुम्हें राजगद्दी पर बैठना है, लेकिन माता कैकेयी के द्वारा सूचना दी गई कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा गया है। न ममले वनवास दुखता प्रसन्नताम योन गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता। अयोध्या कांड का श्लोक है। अभिषेक का समाचार सुनकर के राम जी फूल करके कुप्पा नहीं हुए कि दुनिया में डिम डिम रात भर फोन चलाते, भैया सुना, और फिर कांग्रेचुलेशन, अब तुम राजा बनने वाले, कुछ नहीं। प्रसन्नताम यौन गताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखता। और उनको राज्य की जगह 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। उनका मुख मिलान नहीं हुआ। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटायु कि नहीं। श्री राम का चरित्र समस्त प्राणियों में उत्थान की दृष्टि देना है। यदि केवट तुम्हें प्यार से तुम्हारे चरणामृत को लेकर के उद्धार का पथ दिखता है तो दो, उसमें प्रेम लुटाओ, छुआछूत को मत देखो। राम ने अपने चरण बगाए, बेग आन जल पांव बखारू, होत विलंब उतारा ऊपर। श्री राम जी आज तो हम कोल भीलों के बीच में बैठते हैं। वेद वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा एन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन। जो वेदों के लिए वाच्य प्रतिपाद्य नहीं है वो भगवान इतने करुणाशील हैं कि कोल भीलों के बीच में बैठते हैं
और कोई कहता राम जी वो जो पेड़ देख रहे हैं ना टेढ़ा मेढ़ा, आप आज इसी के ऊपर बैठे थे ना? बोले हाँ। बोले वो हमारे बाबूजी ने लगाया था। अच्छा, हमको फिर चल के दिखाओ। राम जी को हाथ में पकड़ करके कोलभील का बच्चा, ये वाला पेड़, अच्छा खुश करके ये तो बहुत अच्छा है। बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक में। आज मनुष्य को सहारा नहीं बन सकता। श्री राम जी जटायु में प्रेम लुटाते हैं। राम का एक जिस पर श्रद्धा करते हैं उनका पक्षी भी इस देश की हरित होती हुई कुल नन्ना सीता के लिए प्राणों को निछावर करता है। श्री राम जी शबरी के जूठे बेरों को खाते हैं और श्री राम जी बानरों को, वो जो आधे से ज्यादा जाति बानर के रूप में, बानर मानिए बंदर नहीं थे, बंदर कहीं संस्कृत पढ़ते हैं, एक आध से बुलवा दो जरा एक आध कविता। हनुमान जी महाराज इतने विद्वान थे कि जब वो ब्राह्मण के रूप में मिले थे, जिस भाषा में संवाद किया उन्होंने हनुमान जी ने राम जी से, श्री राम जी सुनकर के सरप्राइज हो गए। कहते हैं ना ऋग्वेद विनीत न यजुर्वेद धारिणा न साम वेदे सुन शक्तम एवं प्रभास्तुम। जैसी भाषा ये विद्वान ब्राह्मण बोल रहे हैं, बिना ऋग्वेद आयुर्वेद सामवेद को जाने कोई ऐसी भाषा बोल नहीं सकता। मानी समस्त वेदों की ज्ञाता है। ज्ञानी नामग्र गण्यम, ज्ञानी नामग्र गण्यम किसी ऋषि को नहीं कहा गया, बुद्धिमता वरिष्ठम किसी ऋषि को नहीं कहा गया, हनुमान जी को कहा गया। ऐसे हनुमान जी महाराज के हृदय से लगते हैं, सुग्रीव से मैत्री करते हैं, बाली का वध करते हैं और उसके बाद में भयानकतम संग्राम करते हुए रावण को पराभूत करते हैं। श्री राम जी ने त्यक्त्वा अद्भुत दिव्य लीला करते हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणस प्रसाद क्षमाभ्याम मृजित पथरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या क्षूर्पणख्या प्रिय वैरुषारोप तभ्रू ब्रजम्ब प्रस्ताब्दिर वद्य सेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रोवतान्ना। राम की कथा को सुनाते सुनाते सुखदेव जी कितने बार भावुक हुए हैं, इसको जरा पढ़ो। इस श्लोक में भी वो भावुक हो रहे हैं। कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे श्री राम। अपने से बड़े जनों का मर्यादा को गुरुवर्थे त्यक्त राज्यम, यहां गुरुवर्थे माने गुरु नहीं, अपने से जो बड़े लोग हैं। त्यक्त राज्यम बेचरदन बनो, वन वन में भटके। इतने सुकोमल थे प्रभु श्री राम जी कि यदि सीता जी अपने हाथों से उनके पांव को दबाती हैं तो पाणस प्रसाद क्षमाभ्याम सकुच जाते हैं, शहर जाते हैं धीरे धीरे सीधे। और वे ही राम बनाटवी में जब जलते हैं, कंठ का किरण जंगल में चलते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर क्या होता है, मृजित पथरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। हरेंद्र और अनुज, अनुज माने लक्ष्मण और हनुमान जी उनके चरणों को दबाते हैं। ऐसे श्री राम जी का चरित्र कितना उदात्त है। इसलिए ऐसे भगवान श्री राम जी का आगे चलते कौशलेन्द्रोवतान्ना, वे राम हमारी रक्षा करें।